जय साईं राम। आज का जो सबसे पहले जो एक टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भक्ति करने के सबके अलग अलग रूप हैं, सबके अलग अलग मार्ग हैं। मैं बोलूँगी सबका जो पाथ है, सबका जो वे ऑफ डूइंग भक्ति है वो सबका डिफरेंट है, बिकॉज हम सब डिफरेंट हैं और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हम इंडिविजुअल ही डिफरेंट बनाए गए हैं। हमारी सबकी फिज़िक भी अलग है, सबका स्टेट ऑफ माइंड भी अलग है, सबकी प्रायोरिटीज़ भी बिल्कुल अलग हैं। तो उसी हिसाब से भक्ति का भी करने का तरीका सबका अलग अलग होता है और होना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी को फॉलो करना है, उसी तरह से भक्ति करनी है। बिकॉज़ होता क्या है कि हर इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से भक्ति करता है। एक ऑफिस जाने वाला इंसान है, वो उसके पास उतना समय शायद नहीं है, तो शायद वो उतना समय नहीं दे सकता कि वो बैठ के भक्ति करे, 2 घंटे आरती करे, फिर सब भोग लगाए, सब करे। तो वो अपने हिसाब से अब भक्ति करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर रहा। एक जो घर में रहने वाली स्त्री है वो थोड़ा समय ज़्यादा और भक्ति में दे सकती है, क्योंकि उसके पास थोड़ा ज़्यादा समय है। बच्चे हैं, उनकी प्रायोरिटी पढ़ना है, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में देंगे और भक्ति में शायद वो उतना समय नहीं दे पाएंगे। उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर रहे। कोई भी ऐसा ना समझे कि मैं जो सामने वाले जैसी भक्ति मैं करूं। कोई कंपटीशन नहीं है। बस भक्ति के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपका मन जो है वो साफ़ होना चाहिए। आपके मन में किसी के भी प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए। एक संभाव होता है, एक स्थिति होती है जिसको हम संभाव बोलते हैं। संभाव मतलब ये है कि सबके प्रति प्रेम की भावना। सबको अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से उनके साथ बाबा भगवान चमत्कार करते हैं। बाबा चमत्कार करते हैं, लीलाएं दिखाते हैं। तो उसमें कोई किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरे साथ हो रहे हैं, उसके साथ नहीं हो रहे, उसके साथ हो रहे, मेरे साथ नहीं हो रहे। नहीं, मेरा अपना कर्म भोग है, उसका अपना कर्म भोग है, मेरी अपनी कार्मिक यात्रा है, मेरी उसकी अपनी कार्मिक यात्रा है। तो लेकिन ये घृणा एक दूसरे के साथ, ये गलत बात है। भक्ति में घृणा नहीं है। भक्ति का मतलब ही प्रेम है। बाबा ने यही बोला है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इंसान को, वो प्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी ही प्यार की है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाबा के साथ खड़ी हूँ, आँख बंद करूँ, आंसू बहाऊँ, आरती करूँ, उनकी जोत जलाऊँ, उनको माला पहनाऊँ। लेकिन कोई ऐसा भी है जो ये सब नहीं कर सकता, तो मुझे उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। उसका अपना भाव है। एक गरीब व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है उसका भाव हमसे भी ज़्यादा हो। सबके साथ लीलाएं होती हैं, सबकी लीलाओं का सम्मान करो। हर इंसान जो भी भक्ति करता है, जिसकी भी भक्ति, मैं ये नहीं बोलूँगी भगवान भक्ति से खुश नहीं होते, बिल्कुल खुश होते हैं। वो भक्ति हम कैसे करते हैं ये हमें सोचना होगा कि हमें भगवान को कैसे खुश करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि घर में जो माँ होती है वो सोचती है कि ये बच्चों के दिल तक मैं कैसे पहुँचूँ, तो वो उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैंने इनके पसंद का खाना बनाया तो ये आके मुझे हग भी करेंगे, बोलेंगे मम्मा यू आर द बेस्ट। तो ये है तरीका कि हम भगवान को कैसे दिखाएं कि हम बाबा वी आर द बेस्ट। बट इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं के ऊपर पैर रख के अपने आप को बेस्ट बताऊं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इससे भगवान को भी कष्ट होता है कि ये मेरा भक्त कर क्या रहा है। ये मुझे हर तरह से रिझा सकता है, लेकिन मैं ऐसे कभी खुश नहीं होऊंगा कि अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के अगर मेरे तक पहुंचेगा तो ये मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बाबा ने कहा भी है ना कि विश्वास और भाव जब तक नहीं होगा वो मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भक्ति इन दोनों ही शब्दों का सामर्थ्य है कि भाव भी होना चाहिए, भक्ति में भाव भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और एक समर्पण होना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जहाँ इन चारों शब्दों का समावेश होगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ये कंपटीशन की यात्रा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ पाथ वेयर वी हैव टू compete with each other. नो,
माई पाथ इज़ डिफरेंट, हिज पाथ इज़ डिफरेंट, हर पाथ इज़ डिफरेंट, बट वी ऑल शुड बी इन ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीवन, कि सब भक्ति कर रहे हैं, सबको पहुंचना है भगवान तक, बाबा तक, सबको पहुंचना है। एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर लिबरेशन, और वो भगवान डिसाइड करेंगे कि ये भक्त मुझे कब पाएगा। बट हम आपस में इस चीज़ को लेके लड़े या कि उसके साथ तो मिरेकल हो रहे, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, ये गलत बात है। सबके जीवन में मिरेकल्स होते हैं, बस वो दृष्टि चाहिए। कहते हैं ना, जब हम भगवान को प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले वो उनकी दृष्टि को समझो कि वो हमारे साथ किस किस रूप में हो सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि मैं हर कण कण में मैं हूँ। चाहे तो हम किसी पक्षी की सेवा करें तो भी हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, पशु की करें तो भी समझना चाहिए भगवान हमारे साथ हैं। ज़रूरी थोड़ी है भगवान सब सामने खड़े होंगे तभी, और अगर वो सामने भी खड़े होंगे और हम उस दृष्टि नहीं रखते तो हम उनको तब भी नहीं पहचान पाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम घर से निकले तो हमें बाबा मिले, तो वो लेकिन वो साथ में ये भी पूछते हैं, माँ वो बाबा ही थे ना? नहीं। क्यों? क्वेश्चन मार्क क्यों है? वो अपनी भक्ति पे विश्वास क्यों नहीं है कि जब मैं घर से निकला मुझे बुजुर्ग मिले, मुझे वो बाबा लगे? तो बिल्कुल बाबा ही होंगे। अगर बाबा लगे हैं तो बाबा ही होंगे। बाबा ने कहा है ना कि मैं तो सब जगह हूँ, मैं तो हर जगह मैं हूँ। माता पिता में बाबा हैं, भाई बहन में बाबा हैं, हमारे मित्रों में बाबा हैं, हमारे शत्रुओं में भी बाबा हैं। क्योंकि जब हम समभाव रखेंगे तो हमारे शत्रु भी नहीं होंगे। तो हम अपनी पवित्रता के हिसाब से सामने वाले के सामने चीज़ें रखते हैं, लेकिन वो उनको किस तरह से लेता है वो उसकी मनोस्थिति है, हमारी नहीं है। तो वो एक कहते हैं ना कि एक सच्चाई अपने अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है, वो एक पवित्रता अपने अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है। भक्ति में पवित्रता बहुत मायने रखती है। कुछ भी कहते हैं ना कि भगवान की तरफ से कुछ भी आता है वो उनका आशीर्वाद होता है। जितनी सुंदर, जितनी निखार हम अपनी भक्ति में लाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम उनके आशीर्वाद के भोगी बनेंगे। सब भगवान की नज़रों में बस भक्ति के ज़रिए पहुँचते हैं। भक्ति के ज़रिए भक्त भगवान के सामने अपना स्थान बनाता है और भगवान उसको स्थान देते हैं कि ये मेरा कौन सी श्रेणी का भक्त है। बस उसमें निखार लाना है कि बस हमें कोशिश ये करनी है कि हमें उत्तम श्रेणी का भक्त बनना है, कि बस हमें भगवान के अलावा कुछ सूझे नहीं। सबसे प्यार करो, सब कोई किसी के साथ कोई वैर भाव कुछ नहीं है। दुनिया से जाएंगे तो कुछ नहीं है, लोग बस हमारे कर्मों को याद करते हैं। कोई नाम को कभी किसी ने आज तक याद नहीं किया। हमेशा ये कहते हैं अरे वो अच्छा इंसान था, अच्छे काम करके गया। तो कुछ भी गलत कार्य करने से पहले, कुछ भी किसी को भी हर्ट करने से पहले, किसी को भी गलत बात बोलने से पहले, सबसे पहले ये सोचिए कि हम एक भक्त हैं। और भक्त की परिभाषा यही है कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। नॉलेज बिल्कुल अलग रख दीजिए। भक्त जितना कहते हैं ना कि बाबा के समय में जो भक्त थे वो ज्ञानी नहीं थे उतने, वो बहुत भोले भक्त थे, इसीलिए बाबा को वो इतने पसंद थे। वो बस बाबा के चरणों में देख के उन्हीं के चरणों में पड़े रहते थे, कभी बाबा का मुख नहीं देखते थे वो, क्योंकि उनको ये था कि बस बाबा अपने चरणों में स्थान दो। तो वही हर भक्त की इच्छा होनी चाहिए। हमेशा दृष्टि कहते हैं ना, हमारी हमेशा दृष्टि गुरु के चरणों में, भगवान के बाबा के चरणों में रखो कि बस बाबा जीवन तर जाएगा, अपने चरणों में स्थान दिए रखना बस। तो भक्ति को भक्ति बनाओ, उसको आपस में वैर का, आपस में एक दूसरे से कुढ़ने का, एक दूसरे के बारे में गलत बोलने का ज़रिया बिल्कुल मत बनाओ। अगर सच्ची भक्ति करते हो तो मिसाल बनो कि हाँ ये भक्ति होती है, कि मुझे सबसे प्रेम है, बस मैं सबसे प्यार करता हूँ। मेरी नज़रों में सब कुछ जो भी है ना, एक वासुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का कुटुंब, जिसमें कि कोई वैर भाव किसी के प्रति है ही नहीं, सब आपस में प्यार से रहेंगे। अवतार इसीलिए तो जन्म लेते हैं ना, जब भी कोई कहते हैं कि जब भी इस तरह का कुछ घटता है तो अवतार जन्म लेते हैं। वो अवतार जन्म लेने का रीज़न ही ये होता है कि वो हमें प्रेम की भाषा सिखाने के लिए, वो एक दूसरे के साथ एक साथ रहने का वो सिखाते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं कि तुम ऐसे रहो। तो जीवन में भक्ति यही है। भक्ति को अपने तक रखना भी ज़रूरी है। हर किसी के सामने कि मैं तो ऐसे करता हूँ तुम भी ऐसे करो, वो गलत बात है। हर इंसान की अपनी सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में रह के वो काम करता है।
मैं बोल रही हूँ मैं 1008 दीपक जलाऊंगी, और वो ऐसे इंसान के सामने बोल रही हूँ जो एक दीपक भी नहीं जला सकता, तो वो मेरा अच्छा कर्म नहीं है, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली उस इंसान के दिल को दुखाया है। वो नहीं जला सकता, वो एक दीपक नहीं जला सकता, वो मेरे 1008 दीपक सुन के बेचारा कितना परेशान होगा ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं ऐसी बात किसी को ना बोलूं भक्ति में जो वो दुखी हो जाए। भक्ति सबसे पहले हमें सिखाती है कि हम काम और कंपोज्ड रहें। हमारे चेहरे से दिखना चाहिए कि हम भक्त हैं, हम आपस में कोई शत्रु नहीं है। हम सब एक परिवार हैं जो एक ही गुरु की आराधना, एक ही अपने प्यारे बाबा की आराधना में लगा हुआ है। इसमें कोई ज़्यादा कम किसी के साथ कोई कंपटीशन मत करो, बस प्रेम करो। कहते हैं ना कि हर भक्ति का, इस जीवन का आधार जिस दिन हमने प्रेम को बना लिया ना, इस जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे। वो विश्वास रखो, और वो विश्वास रखो उस परमपिता पे कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, बस ये, और हम आपकी सच्ची भक्ति ऐसे ही करते रहेंगे। हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बस आपके चरणों में हमारा समर्पण है। जय साईं राम।